बात करेंगे कुछ ऐसे योगों पर जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि इस लड़की का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, या बात करेंगे उन योगों पर जिनको देखकर किसी लड़की को सचेत हो जाना चाहिए कि मैं जिस लड़के से शादी करने जा रही हूँ, स्पेशली लव मैरिज करने जा रही हूँ, फैमिली के खिलाफ जाकर शादी करने जा रही हूँ, मुझे उस लड़के से विवाह करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, जब तक कि मुझे यह श्योरिटी नहीं मिल जाती कि यह लड़का मेरे प्रति ईमानदार रहेगा। बात करेंगे मैच मेकिंग के भी कुछ योगों पर जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि आप जिससे शादी करने जा रहे हैं वो आपके प्रति कितना निष्ठावान रहेगा। तो आप ये जो कुंडली देख रहे हैं उसी लड़की की जन्म कुंडली है जिसके हस्बैंड की कुंडली को हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इन दोनों ने फैमिली के खिलाफ जाकर लव मैरिज की। शादी के कुछ समय बाद ही इस लड़की को पता चला कि मेरे पति के ऑफिस में भी किसी लड़की के साथ संबंध है। इस लड़की ने अपने पति से बात की कि वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए उस लड़की के साथ संबंध खत्म कर दे, किंतु यह लड़का अपनी पत्नी की कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं है, बल्कि वर्तमान में उसी को डाइवोर्स देने की बात करता है। अब यह लड़की बहुत दुख में है क्योंकि अपने परिवार से इसके कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसने परिवार के विरुद्ध जाकर शादी की थी और पति का साथ नहीं है। अब इसको कोई रास्ता नहीं दिखता है कि ये जाए तो कहाँ जाए। जब भी हम किसी लड़की की जन्म कुंडली की बात करते हैं तब ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि हमें कुंडली के सप्तम भाव, सप्तमेश और मंगल की स्थिति को विशेष रूप से देखना चाहिए। अगर ये पीड़ित हैं तो यह दिखाते हैं कि लड़की की मैरिड लाइफ में इश्यूज आने की पूरी संभावना है। अगर हम इस कुंडली में देखते हैं तो सप्तम भाव में राहु बैठे हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक जनरल नियम है कि सप्तम भाव में अगर राहु केतु बैठे तो मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। मैं यहां कह रहा हूं आ सकते हैं, मगर यह कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है भाव, भावेश और कारक, इन तीनों के विश्लेषण के बाद ही आपको किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। सप्तम भाव में अगर राहु केतु का प्रभाव देखकर हम ये कह दें कि इनके वैवाहिक जीवन में समस्या होगी तो 30 से 40% लोगों का तो डाइवोर्स वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो सप्तम भाव में राहु केतु का प्रभाव होना एक प्रोबेबिलिटी दिखाता है। अब अगर हम भावेश की स्थिति देखते हैं तो भावेश पंचम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं जो पंचम भाव में बैठे हैं। अगर सूर्य की स्थिति यहां पर हम देखते हैं तो सूर्य वेल प्लेस्ड है, पंचम भाव में बैठे हैं, अपने ही लाभ भाव में बैठे हैं, अपने मित्र राशि में बैठे हैं और मित्र ग्रह के साथ में बैठे हैं। तब ऐसे में सूर्य क्योंकि यहां पर बली है तो यहां पर एक इंडिकेशन जाता है कि यहां पर मैरिड लाइफ में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, किंतु वास्तविकता तो हम सबके सामने है। तो इसलिए कहते हैं भाव, भावेश और कारक को गहनता के साथ देखना चाहिए। अगर हम कारक देखें तो नाड़ी ज्योतिष का नियम है कि किसी भी स्त्री की कुंडली में मंगल पति का कारक ग्रह होता है। मंगल पर आने वाले प्रभाव, सप्तमेश पर आने वाले प्रभाव और सप्तम भाव में आने वाले प्रभाव आपके पति के बारे में और आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बताते हैं। अब हम मंगल की स्थिति देखते हैं तो मंगल हमें देखते हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि में मंगल बैठे, तो मंगल के लिए वृषभ राशि एक न्यूट्रल राशि है, ना मित्र की राशि ना शत्रु की राशि। तो वृषभ राशि में अगर किसी भी फीमेल की कुंडली में मंगल बैठेगा तो वहां पर मंगल को कोई नुकसान नहीं होता है। इवन आप ये देखेंगे जिस भी लड़की का मंगल वृषभ राशि में बैठा होगा उस लड़की का हस्बैंड बहुत ही चार्मिंग होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। और वृषभ राशि में अगर मंगल बैठा है, सप्तमेश पंचम भाव में बैठा है, तो यहाँ पर प्रेम विवाह की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सप्तमेश पंचम भाव में बैठ गया, 7 और 5 का रिलेशन बन गया, 7-5 का रिलेशन जो कि दिखाता है प्रेम विवाह। ठीक है, मंगल और शुक्र की यहाँ पर युति हो गई 4th हाउस में। 4th हाउस मन का भाव है, मन के भाव में शुक्र और मंगल का योग हो गया, तो यहाँ पर अगेन एक बार प्रेम विवाह की कंफर्मेशन मिल गई। अगर हम यहाँ पर भाव, भावेश कारक की स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी बहुत बड़ी खराब स्थिति नहीं दिखती, केवल इसके कि राहु सप्तम भाव में बैठा है। अब राहु सप्तम भाव में अकेला बैठकर डाइवोर्स नहीं दे सकता या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं दे सकता। अब यहाँ पर अगर आप नाड़ी ज्योतिष के नियम बहुत गहनता के साथ लगाएंगे
भृगुनंदी नाड़ी और ध्रुव नाड़ी के अगर आप नियम लगाएंगे तो आपको इस कुंडली में स्थिति क्लियर हो जाएगी कि क्यों इस लड़की के पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, क्यों इस लड़की की मैरिड लाइफ में इतने बड़े इश्यूज आए। आप देखेंगे मंगल यहाँ पर 29 डिग्रीज के हैं। मंगल के व्यय भाव में, मंगल से जो 12th हाउस है, ये जब हम मंगल को लगन बना लेते हैं, देखो नाड़ी ज्योतिष का नियम है कि जब भी किसी लड़की की कुंडली देखेंगे तो मंगल को आप लगन बना लीजिएगा। मंगल को लगन बनाकर, जैसे लगन कुंडली का विश्लेषण किया जाता है ना, वैसे ही विश्लेषण कीजिएगा। तो मंगल के 12th हाउस में देखते हैं तो शनि बैठे हैं, मंगल की ही राशि में बैठे हैं, तो मंगल के घर को खराब कर रहे हैं। अगर किसी ग्रह की राशि में कोई नीच ग्रह बैठ जाए, कोई शत्रु ग्रह बैठ जाए, तो ऐसे में उस ग्रह की स्ट्रेंथ अपने आप में कम हो जाती है। जैसे कि मंगल की राशि मेष राशि है, मेष राशि में मंगल के शत्रु शनि नीच के होकर बैठ गए, तब ऐसे में मंगल की स्थिति अपने आप में खराब हो जाएगी, पहली चीज। दूसरा, हम देखते हैं मंगल के 12th हाउस में शनि है और मंगल के 2nd हाउस में बुध है, तब ऐसे में मंगल पाप कर्तरी योग में फंस जाते हैं और ऐसे में मंगल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी महिला की कुंडली में मंगल, क्योंकि पति का कारक ग्रह है और मंगल के ऊपर बहुत ज्यादा स्त्री ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसी महिला के पति के मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं। और किसी पुरुष की कुंडली में मंगल के ऊपर बहुत ज्यादा स्त्री ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसे पुरुष के मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं। अब आप यहां पर देखिएगा, मंगल स्वयं से शुक्र के साथ शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो मंगल के ऊपर एक स्त्री ग्रह का प्रभाव आ गया शुक्र। मंगल के 12th हाउस में शनि बैठे हैं, एक स्त्री ग्रह। मंगल के 2nd हाउस में बुध बैठे हैं, एक स्त्री ग्रह। मंगल पर अगेन स्त्री ग्रहों का बहुत ज्यादा प्रभाव आ गया। अब इसके बाद अगर आप मंगल शुक्र के प्रोग्रेशन देखेंगे ना, तो मंगल का प्रोग्रेशन पीछे शनि, आगे बुध और फिर चंद्र, और शुक्र का प्रोग्रेशन देखेंगे तो आगे सूर्य, फिर चंद्र, फिर राहु। तो यहाँ पर प्रोग्रेशन में मंगल और शुक्र की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जो कि दिखाते हैं कि इस लड़की की मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रहेगी। हस्बैंड इसको चीट कर सकता है। अगर आप एक फीमेल हैं और आपकी कुंडली में मंगल किसी तरह से पीड़ित है, मंगल पाप प्रभाव में है, मंगल पर स्त्री ग्रहों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, 7th भाव पर स्त्री ग्रहों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तब ऐसे में आपको विवाह करने से पहले अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि लड़का बहुत स्मार्ट है या बहुत रिच है, बहुत फ्लर्टी है, आपके लिए बहुत केयर शो करता है, तो आपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। आप देखें 7th भाव में राहु बैठा है, राहु को एक स्त्री ग्रह माना गया है। राहु पर जब भी बहुत नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव आता है ना, और 7th भाव में बैठे, अब हालांकि हम ये कितना ही कह लें कि 7th भाव में राहु केतु के प्रभाव से अकेले स्थिति नहीं बिगड़ती, मगर फिर भी कुछ ना कुछ इश्यूज देते हैं। अब यहाँ पर तो क्या ना, शनि का एक त्रिकोणीय प्रभाव भी 7th भाव पर आ जाता है, तो यह भी एक कारण है। अब यहाँ पर अगर हम ध्रुव नाड़ी के सिद्धांत से देखते हैं, ध्रुव नाड़ी का सिद्धांत ये कहता है कि 7th भाव का स्वामी जिस नवमांश में बैठेगा उस नवमांश के अनुसार फल देगा। अगर वह किसी ऐसे नवमांश में बैठ जाए जो कि लगन कुंडली के 6, 8, 12 भाव में आता है, तब ऐसे में मैरिड लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि 7th भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य मिथुन राशि में 11 डिग्री के हैं। 11 डिग्री के होने के कारण वो मकर नवांश में है। मकर नवांश लगन कुंडली के 12th हाउस में आती है। अब 12th हाउस में मकर नवांश में 7th भाव के स्वामी होने के कारण यहाँ पर पति के मल्टीपल अफेयर्स दिखाता है, क्योंकि 12th हाउस बैड प्लेजर का है और 12th हाउस को कहीं ना कहीं सेपरेशन के लिए, लॉस के लिए भी लिया जाता है। तो 7th भाव के स्वामी का नवमांश कुंडली के उस राशि में बैठना जो कि लगन कुंडली के वैभाव में आती है, यह दिखाता है कि इस लड़के की मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रहेगी। अब इसके बाद अगर हम इन दोनों लड़का और लड़की की कुंडली को एक साथ देखेंगे ना, जो कि मैच मेकिंग जैसे कहते हैं ना कि आज के समय में भाई मैच मेकिंग करना चाहिए, तो उसको भी अगर आप देखेंगे ना तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि आप गुण कितने भी मिल रहे हो, नहीं भी मिल रहे हो, मंगल दोष वगैरह आप सारे छोड़ दिएगा, अगर आप केवल लगन और लग्नेश की स्थिति देखकर अगर मैच मेकिंग करेंगे ना, आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। नियम क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। लड़का और लड़की के लग्नेश एक दूसरे की कुंडली में 6, 8, 12 भाव में नहीं होने चाहिए। अगर
लड़के का लग्नेश लड़की की कुंडली के 6, 8, 12 भाव में है, अथवा लड़की का लग्नेश लड़के की कुंडली के 6, 8, 12 भाव में है, तब ऐसे में इन लड़का लड़की को शादी नहीं करनी चाहिए। उनके वैवाहिक जीवन में समस्या आने की बहुत ही प्रबल संभावनाएं होती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि इस लड़की के लग्नेश कौन है? शनि है। अब आप लड़के की कुंडली देखिएगा, लड़के की कुंडली में शनि किस राशि में बैठे हैं? कुंभ राशि में बैठे हैं, जो कि अष्टम भाव में है। सेम अगर आप लड़के की कुंडली देखेंगे, लड़के की कुंडली में लग्नेश कौन है? चंद्र है। लड़के की कुंडली के लग्नेश लड़की की कुंडली में कहाँ बैठे हैं? 6 भाव में। अगर लड़का लड़की दोनों की कुंडली के लग्नेश एक दूसरे की कुंडली में 6, 8, 12 भाव में आ जाएं, तो यह स्थिति सेपरेशन बहुत स्ट्रांगली दिखाती है। इसलिए जब भी आप किसी लड़का या लड़की से शादी करना जा रहे हैं, मतलब लड़की है तो लड़के से करेंगे, लड़का है तो लड़की से शादी करेंगे ना, ठीक है ना। हालांकि लड़का लड़का भी आज के समय में कर रहे हैं, लड़की लड़की भी कर रहे हैं, तो उनकी मैच मेकिंग की बात नहीं कर रहा मैं। अगर कोई लड़का किसी लड़की से शादी करना जा रहा है तो वो सबसे पहले अपने लग्नेश की स्थिति उस लड़की की कुंडली के अंदर देखे कि किन भावों में है, 6, 8, 12 भाव में है, तो वहाँ पर। और साथ में देखिएगा, ज्योतिष में एक बात है कि किसी एक नियम पर केवल एक ही अगर दोष मिलता है या एक ही कोई गुण मिलता है ना, उस पर कभी भी प्रेडिक्शन नहीं होता। अगर आपको आपका लग्नेश आपके जीवन साथी की कुंडली के 6, 8, 12 भाव में दिख रहा है, ठीक है, और साथ में सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है, कारक पीड़ित है, तब वहाँ पर आपको शादी अवॉइड करनी चाहिए। शादी अगर आप करें, कोई समस्या नहीं है, तो परिवार के साथ करें, परिवार की मर्जी से करें, और पूरी तरह से उनके बारे में पता कर शादी करें, ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी आती है तो कम से कम आपका परिवार तो आपके साथ खड़ा हो, 4 लोग तो हों आपके साथ जो कि बैठकर बात कर सकें, समझा सकें, आपके रिश्ते को बचाने की कोशिश कर सकें।